मीन राशि वालों, मित्रों, 7 जुलाई का जो समय है, 7 जुलाई का ऐसा समय है जहां से आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। 7 जुलाई का जो डेट है वो इसलिए आपके लिए बेहतर है क्योंकि यहां कई अच्छी स्थिति इस समय आपके लिए इंतज़ार में खड़े हैं। जैसे आपको बता दें कि इस समय चंद्रमा की स्थिति इतनी अच्छी हो चुकी है जहां से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और केवल चंद्रमा ही नहीं मित्रों, यहाँ आपके लिए राहु, माफ़ कीजिएगा, केतु जो अपना नक्षत्र परिवर्तन किए हैं और केतु के साथ ही सूर्य का भी नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। ये दो परिवर्तन जो हुए हैं वो 7 जुलाई से असरदार साबित होंगे, बहुत अच्छे आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे क्योंकि यहाँ चंद्रमा भी देखिए 9 भाव में रहेंगे, यानी किस्मत के घर में रहेंगे। और किस्मत के घर में चंद्रमा का रहना, चंद्रमा पर जो दृष्टि रहेगी इस समय शुक्र की, वो बहुत कमाल का लाभ देगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि 7 जुलाई के बाद आपके लिए, यानी 7 जुलाई से आपके लिए कैसी स्थिति बनेगी और किस तरह का लाभ आपको प्राप्त होने जा रहा है। यहाँ बाकी ग्रहों के बारे में आपको बता दें कि 6ठे भाव में केतु बैठे हैं। केतु के साथ मंगल का रहना कुछ मामलों में अच्छा नहीं है। यहाँ आपको बता दें कि बुध पंचम भाव में है, ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं। और गुरु और सूर्य तो इतने बेहतर स्थिति में हैं कि आपको बता दें कि ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय आपका रहेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इससे आपको लाभ क्या मिलेगा, क्योंकि ये दो परिवर्तन जो हुए हैं और लगातार परिवर्तन होते रहेंगे छोटे मोटे, वो भी हम आपको बताते रहते हैं। लेकिन एक बात आपसे ज़रूर कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको नवीन जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक कर दें। चलिए सबसे पहले मित्रों आपको बता दें कि ये जो आपका समय रहने वाला है वो आपको बड़ा फ़ायदा देगा। बड़ा फ़ायदा का मतलब ये समझ लें कि 9 भाव में चंद्रमा मौजूद हैं और यहाँ से जो दृष्टि पड़ रही है शुक्र की, वो आपको कहीं से पैसे दिला सकता है, कहीं से आपकी आमदनी हो सकती है, या कोई ऐसा जरिया आपको मिल सकता है पैसे कमाने का, धन कमाने का, जो आपके लिए एक अचानक से धन दिला सकता है। अब यहाँ आपकी गलती से नुकसान की भी स्थिति है, वो भी समझ लीजिए कैसे नुकसान हो सकता है। लेकिन पहले जो हमने आपको बताया कि लाभ की बहुत अच्छी स्थिति है, वो लाभ समझ लीजिए, उसके बाद बताएंगे आपको कि कैसे नुकसान आपको हो सकता है। तो लाभ की क्या स्थिति है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सूर्य और साथ साथ गुरु एक साथ आपके चौथे भाव में बैठकर आपको कई तरह के बेहतर आइडिया दे सकते हैं। ज़मीन जायदाद की खरीदारी करने का, खास करके इस समय नए प्लॉट, नए ज़मीन खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, या आप कुछ बड़े स्तर के कार्य में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि इस समय कोई बहुत महंगे और कीमती ज़मीन जायदाद की खरीदारी, या आप कृषि से संबंधित पशुपालन, कृषि का कोई बहुत अलग तरह का कार्य, मछली पालन, मतलब कहीं ना कहीं आप आमदनी के लिए नए सोर्स की तलाश में, जो पहले से आप मतलब मेहनत कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, अब इस समय आपको वो रास्ता मिलेगा। इसलिए ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ आपको बता दें कि आपके जॉब की भी बड़ी अच्छी उम्मीद बन रहे हैं मित्रों। जॉब के लिए आप एकदम से प्रयास करें, प्रयासरत रहें, आपका बहुत अच्छा समय है। वैसे थोड़े से परेशान आपको चंद्रमा, माफ़ कीजिएगा, शनि करेंगे, क्योंकि शनि की जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ नुकसान ही नुकसान होता है। अब यहाँ शनि की दृष्टि जो है वो पड़ रहे हैं आपके 10वें भाव पर, यानी नौकरी भाव पर, तो ऐसे में नुकसान की स्थिति बन रही है। अब यहाँ नुकसान की स्थिति बन रही है और दूसरी तरफ अच्छी बात यह है कि गुरु और सूर्य की दृष्टि भी उसी 10वें भाव पर है। तो जितना नुकसान शनि कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा फ़ायदा भी आपको सूर्य और गुरु दे देंगे, खास करके गुरु देंगे। तो आपको समझ लें कि इस समय नौकरी की संभावना बन रही है। आप इंटरव्यू दीजिए, जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, जॉब से संबंधित जो भी काम कर सके, प्रयास कर सके अपनी तरफ से, वो ज़रूर कीजिए। आपका बहुत अच्छा समय है। चिंता बिल्कुल भी अपने मन से निकाल दें, क्योंकि ये समय थोड़े से परेशान करेगा, लेकिन अंततः सफलता भी आपको प्राप्त होगा। यहाँ दूर की यात्रा, लंबी यात्रा से परहेज करें। बहुत लंबी यात्रा करेंगे तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए लंबी यात्रा, दूर की यात्रा से जितना ज़्यादा हो सके खुद को बचाएं, सावधान रहें। और यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो बहुत चीज़ों को अपने साथ लेकर जाएं, संभाल कर ले जाएं, जिससे कि आपको परेशानियों का सामना न करना पड़े, वरना निश्चित रूप से आप परेशान हो सकते हैं।
कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। यहाँ अच्छी बात ऐसे लोगों के लिए है जो कुंवारे हैं, शादी के बड़े अच्छे योग इस समय बन रहे हैं। योग मतलब शादी के चर्चा होंगे, बात होंगे। शादी होने का तो अभी कोई मुहूर्त ही नहीं है, लेकिन कहने का मेरा मतलब यह है कि बातें होंगी, चर्चाएं होंगी, शादी की बात पक्की हो सकती है, बात बन सकती है। मेरा मतलब कि आप इस समय अपने शादी विवाह को लेकर कोई गुड न्यूज़ प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे रिश्ते प्राप्त कर सकते हैं, आपके दिए गए प्रपोजल स्वीकारे जा सकते हैं। इस तरह की स्थिति बनने वाली है, इसलिए ये आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय याद रखिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, वाहन आदि चला रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि कहीं किसी तरह का कोई भी बड़े नुकसान आपको ना हो। यानी वाहन चलाते समय, रोड क्रॉस करते समय ये सब ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि इस समय केतु मंगल आपके छठे भाव में है। ये आपको रोग, चोट लगना, रोग देना और भय देना, दुश्मन आपको आप पर अटैक कर सकते हैं। अटैक करने का मतलब आपको नीचा गिराने की कोशिश कर सकते हैं। अटैक क्या करेंगे, वो तो परास्त खुद हो जाएंगे। यहाँ आपके लिए मजबूत स्थिति बनाए हुए हैं देव गुरु बृहस्पति और ख़ास करके ग्रहों के राजा सूर्य। तो आपको प्रभावित, परेशान थोड़े बहुत करेंगे, लेकिन इसमें आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात आपको बता दें, बीमारी, नई बीमारी आपको लग सकती है। छोटे मोटे परेशानी यदि किसी तरह का हो तो डॉक्टरी सलाह लेकर उसे दूर करने की कोशिश करें। एक बात, अच्छी बात यह भी है कि जो कुछ नए परेशानी आपके आएंगे और कुछ पुराने परेशानी जो आपके हैं स्वास्थ्य को लेकर, वो दूर होंगे। जैसे कहीं आपको चोट है, कोई पीड़ा है, वो धीरे धीरे अब ठीक हो रहे हैं, लेकिन नई परेशानी आपको इस समय इग्नोर करने से बहुत ज़्यादा बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए इस समय इन बातों का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय खर्च पर भी नियंत्रण रखें, क्योंकि द्वादश भाव में राहु बैठा है तो आपके खर्च इतना बढ़ा देगा कि आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए बेकार की चीज़ों पर पैसे खर्च करने से बचने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि परेशानियों का सामना आपको न करना पड़े। आगे आपको बता दें मित्रों, इस समय आपके व्यापारिक स्थिति, बिजनेस को लेकर जो काम आपका नहीं चल रहा है, आप याद कीजिए, मैंने एक बार बताया था आपको कि आपकी छोटी सी गलती बहुत बड़े परेशानी का कारण बनेगा। और वो कारण ये था कि उस समय बुध की स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी। बुध पर जो दृष्टि शनि की थी, क्योंकि शनि की इस समय जो दृष्टि है वो सीधे आपके तृतीय भाव पर है, और उस समय बुध तृतीय भाव में मौजूद होने से बुध पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी, जिससे व्यापारिक स्थिति आपके बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। अभी बुध पंचम भाव में है, तो ये जो आपका समय रहने वाला है, इसमें आपको अपनी मेहनत का बड़ा अच्छा फल मिलेगा। इसलिए इस समय जितना ज़्यादा आप मेहनत कर सकें, मेहनत करें। आपका बहुत अच्छा समय है, खूब पैसे, धन इस समय आपको प्राप्त होगा, आपके बिजनेस का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि अपडेट आपको मिलता रहेगा आपकी राशि के बारे में। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।